गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइस इशू अभी लगातार बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। आज का दिन भी बहुत स्पेशल है। थर्ड अटेम्प्ट को लेकर के जेईई एडवांस 2022 में थर्ड अटेम्प्ट को लेकर के मुद्दा जो है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। काफ़ी लंबे समय से हम भी इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि इन बच्चों को मौका बाकायदा मिलना चाहिए, क्योंकि इनके जो मांग है वो जायज़ है। एक्सपर्ट्स भी इस बात पर अपनी राय दे रहे हैं कि चांस मिलना ही चाहिए। आफ्टर ऑल पिछले 2 साल की अगर हम जिस तरह से हम बात करें तो सिनेरियो क्या था ये हम सभी जानते हैं। कोविड के केसेस थे, लंबा केसेस था, ऑफलाइन क्लासेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, उनके सभी क्लासेस खत्म थे एकदम। ऑनलाइन क्लासेस पे बेस्ड था। अब ऑनलाइन क्लासेस के बेस्ड पे आप कितना प्रिपरेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद में भी मैं आपको एक डेटा फिगर आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूं कि 2.5 लाख जो स्टूडेंट्स थे वो एलिजिबल थे एडवांस के लिए, और उसमें से 1.6 दे पाए थे। तो मतलब 90,000 ऑलमोस्ट लगभग जो थे वो गायब रहे। तो कितनों का लॉस हुआ है। अभी 75% जो क्राइटेरिया है वो भी एक बड़ा इशू बना हुआ है, उस पर भी क्लैरिटी नहीं है। सबसे अजीब बात क्या लगता है पता है, ये आप लोग भी मानोगे, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या कह लीजिए एनटीए, दोनों ही जो बहुत रिस्पॉन्सिबल है दो भारत के बड़े एग्जाम्स के कंडक्शन में, नीट के लिए, जेईई के लिए, वो एकदम शांत रहते हैं। मतलब कितना भी बड़ा मुद्दा होना, भले ही कितने भी ट्विटर कैंपेन्स चल जाए, स्टूडेंट्स का डिमांड हो जाए, ऑफ मतलब कुछ भी हो जाए, उनके तरफ से क्लैरिटी नहीं आएगा। अब आप सोचो कि उन बच्चों का क्या हाल होगा 2020 वाले बच्चों का, जिनको कि एक तरह से क्लैरिटी नहीं है कि उनको मतलब क्या करना चाहिए, वो आगे प्रिपरेशन करें कि नहीं करें। 75% क्राइटेरिया वो भी अभी मुद्दा गायब है। अब आप खुद सोचिए कि जो बच्चे, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि 2021 वाले बच्चे, उनका रिजल्ट जो है वो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे था। उनमें से मैक्सिमम बच्चों को अगर आप देखोगे तो वो सेटिस्फाइड थे ही नहीं। उनका मानना था कि अगर वो एग्जाम देते तो अच्छा बेहतर रिजल्ट आ सकता था। हालांकि यहां पे एक इश्यू जरूर है कि पढ़ाई भी नहीं हुई थी, ठीक है। तो मतलब एक कॉमन सेंस की बात है कि क्या उनका 1 साल को हम बर्बाद होने से नहीं बचा सकते क्या? अगर वो एग्जाम देते तो और बेहतर भी रिजल्ट आता, ठीक है। तो 75% क्राइटेरिया पे भी तो मामला लटका हुआ है। तो 2 इश्यूज जो हैं वो बड़े इश्यूज हैं। पहला आपका जो है जेईई एडवांस 2022 में थर्ड अटेम्प्ट, और दूसरा 75% क्राइटेरिया। अब गाइस यहां पे मैं एक और बात करना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट बात। क्लास 11, 12, 13 वाले जो भी बच्चे हैं या जो भी बच्चे आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस है, ठीक है। अनअकैडमी 28 नवंबर को 2 मेगा इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने जा रही है, ठीक है। पहला है यूसीएल यानी कि अनअकैडमी चैंपियंस लीग, और दूसरा है मेगा कॉम्बैट। ये दोनों ही एक ही दिन हो रहे हैं 28 नवंबर को। तो आई थिंक यू शुड गो फॉर दैट। फ्री है, एनरोल, आप फ्री में एनरोल कर सकते हो। जस्ट आपको यूज करना है मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को, और आप इजिली इसमें कर सकते हो। आपको बहुत ज्यादा इसमें मौका मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस को, सिलेबस को, क्राइटेरिया को समझने का। तो आई थिंक यू ऑल शुड गो फॉर दिस, ठीक है। इसमें आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलने के हैं। अगर आप जीतते हो तो आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यहां पे ये है ना कि अगर आप इसमें सिर्फ एनरोल करके अटेम्प्ट भी करते हैं तो आपके चांसेस बन जाएंगे कि आप कुछ भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो एटलीस्ट आपको मतलब मौका मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स जीतने का। Even you can win scholarships as well. So I think you all should go for these events, Unacademy Champions League और Mega Combat जो कि होने वाला है 28 नवंबर को। तो प्लीज उसके लिए आप लोग जरूर जाना, ठीक है, और एनरोल कर लेना मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को यूज करके। अब आप यहां पे सोचो, बच्चों को कहां जाना पड़ रहा है? ट्विटर पे जाना पड़ रहा है, कैंपेन रन करना पड़ रहा है। अभी उनको अपनी तैयारियों में लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो, उनके पढ़ाई जो है वो लॉस हुआ है। आप ऑफलाइन क्लास को ऑनलाइन क्लास के साथ में कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते। एक फिजिकल क्लास और एक ऑनलाइन क्लास, जमीन आसमान का अंतर है, ये आप सभी मानोगे। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिवाय इतना करके कि एक कमिटी गठित की गई है, उसके ऊपर में बैठकें चल रही हैं, बस इतना ही तक का अपडेट है। लेकिन वो आखिरकार वो कमेटी कब तक अपना आउटकम देगी या कितना डिस्कशन की जरूरत है? सबको मालूम है कि उस समय मतलब क्या सिनेरियो था। अब स्टूडेंट्स पूरे मतलब ब्लैकआउट हैं कि डिसीजन उनके फेवर में कमेटी देगी या नहीं देगी। सोचिए कितना ज्यादा कंफ्यूजन है। मेरे ख्याल से किसी भी हालत में ना मतलब स्टूडेंट्स को परमिशन देना ही चाहिए।
किसी भी हालत में, क्योंकि एक मौका तो आखिरकार ये बच्चे भी डिजर्व करते हैं। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी कहूँगा, 2021 वाले बच्चे जो अभी टर्म 1 एग्जाम दे रहे हैं, बच्चों आप लोग पूरा फोकस करो। जिनका लॉस हुआ है वो तो लॉस में बेचारे हैं ही, लेकिन कम से कम अब आप लोग पूरी तरह से फोकस्ड रहो। तो हमारे तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से रिक्वेस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी, एनटीए से भी, तमाम ऑफिशियल से भी कि भाई प्लीज़ रीथिंक कीजिए। और इसमें रीथिंक करने का बहुत बड़ा कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। आखिरकार एक मौका की बात है, थर्ड अटेम्प्ट की बात है, कौन सा एक बहुत बड़ा इशू है जिसको कंडक्ट नहीं किया जा सकता। तो आई थिंक कंडक्शन होना चाहिए। एट द एंड मैं इसमें यहाँ पे यही बोलना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ स्टूडेंट्स के साथ में, उनके लाइफ के साथ में, उनके एम्स के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। एनटीए को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को प्रॉम्प्ट डिसीजन देना चाहिए इसमें स्टूडेंट्स के फेवर में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।